कल का हम लोग क्लास में क्या सीखे थे कि देश का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, देश का वास्तविक प्रमुख कौन होता है और देश का सबसे बड़ा न्यायालय कौन होता है, इसके बारे में देखे थे ना। तो कल के बारे में हम पहले पूछ लेते हैं। बताओ देश का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश यही दिलाता है। और देश का पहला राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और देश का वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। देश का वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री क्या होते हैं, नियुक्त होते हैं या निर्वाचित होते हैं? नियुक्त होते हैं। उसको नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यानी प्रधानमंत्री को नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और शपथ भी कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। और बताइए कि देश का सबसे बड़ा न्यायालय कौन है? सुप्रीम कोर्ट। और 1773 के तहत देश कलकत्ता में पहली बार सुप्रीम कोर्ट का क्या हुआ था? स्थापना, जिसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? एलिजा इम्पे, है ना। लेकिन जो वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, वो कहां पर है? दिल्ली में है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। और इसका स्थापना कब हुआ है? तो 26 जनवरी या 28 जनवरी 1950 यही दिन हुआ था ना। और इसका पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? हीरालाल जे केनिया। कौन था? हीरालाल जे केनिया, यही था। और हीरालाल जे केनिया तो अभी वर्तमान में कौन है? DY चंद्रचूड़। हम इसके बारे में कल क्लास कर चुके हैं। और आज हम लोग देखेंगे क्या चीज़ क्लास करेंगे। तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, फिर राज्य का वास्तविक प्रधान कौन होता है, और राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय कौन होता है। अब समझना है, यही ना अपना भारत, अपना भारत है ये, है। देखिए हर राज्य का एक अलग अलग सब अपना अपना राज्य है ना। वहां का शासन व्यवस्था भी क्या है? अलग अलग है ना। ये नहीं देश का पूरा एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार, जो केंद्र सरकार जो हम लोग केंद्र के बारे में कल पढ़े थे। और आज हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? राज्य। तो राज्य में जो होता है हर राज्य, यानी अभी वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या कितना है? तो हम ये भी देखे हैं, भारत क्या है? राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ है ना, संघ है। तो कितना राज्य है वर्तमान में? तो 28 राज्य। कितना राज्य है? 28 राज्य। तो वर्तमान में राज्यों की संख्या कितना है? राज्यों की संख्या 28 है ना। और सबसे नया राज्य कौन है? तेलंगाना। कौन है? जो जून 2014 को क्या हुआ था, उसका निर्माण हुआ था। किसका? तेलंगाना का। अब समझिएगा। और भाषा के आधार पर गठन होने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो आंध्र प्रदेश। कौन था? आंध्र प्रदेश, जो अक्टूबर 1953 में इसका गठन हुआ था। किसका? आंध्र प्रदेश का। तो याद रखिए, ये भी क्वेश्चन याद रखिए, भाषा के आधार पर गठन होने वाला प्रथम राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। और सबसे नया राज्य कौन था? तेलंगाना, जो 2014 में बना था। किससे अलग होकर? आंध्र प्रदेश से ही टूटकर अलग हुआ है। ठीक है ना। अब आज देखते हैं राज्य का। राज्य, तो राज्य में यहां पर हम लोग देखेंगे कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो देखिए, जिस तरह देश का संवैधानिक प्रमुख प्रथम व्यक्ति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। उसी प्रकार, है ना, उसी प्रकार राज्य का संवैधानिक जो प्रमुख होता है उसी का नाम है राज्यपाल। क्या होता है? राज्यपाल। तो समझिएगा, राज्य का संवैधानिक प्रमुख या प्रधान कौन होता है? राज्यपाल। राज्यपाल, है ना। तो राज्यपाल जो है, तो इसका कहीं भी संविधान में चर्चा होगा या नहीं होगा? तो राज्यपाल का पद का चर्चा कहां है? पद का चर्चा कहां है? तो 153 में है। कहां है? तो अब जिस तरह राष्ट्रपति का संविधान में चर्चा था ना, क्या था कि राष्ट्रपति का पद होगा, तो इसी तरह राज्यपाल का पद का चर्चा कहां है? आर्टिकल 153 में। आर्टिकल 153। अब इसी तरह इसका शपथ का भी चर्चा होगा ना। तो समझिए राज्यपाल पहले आता कैसे है। तो राज्यपाल एक क्या है, एक तरफ से मान लीजिए इसका कोई चुनाव नहीं होता है। ये भी क्या होते हैं? डायरेक्ट नियुक्त होते हैं। किसके द्वारा नियुक्त होते हैं?
तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। नियुक्त का मतलब होता है चुनना, है ना। तो राष्ट्रपति चुन के भेजता है कि इस राज्य का आप क्या चीज का पद धारण कीजिए, राज्यपाल का पद धारण कीजिए। तो यहीं पर आएगा इसका, ये क्या होता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। कोई दिक्कत? और इसका शपथ समारोह होगा ना, तो इसको भी शपथ दिलाया जाएगा। तो इसको जो शपथ दिलाएगा तो राष्ट्रपति दिलाएगा क्या? नहीं दिलाएगा। इसको जो शपथ दिलाने का काम होगा वो दिलाएगा कौन? तो राज्य का जो सबसे बड़ा न्यायालय होता है हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय, उसी का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। क्या दिलाएगा? कौन दिलाएगा? तो हाई कोर्ट का मुख्य। तो ये संवैधानिक प्रमुख है राज्यपाल, और देश का संवैधानिक प्रमुख था राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता था मुख्य न्यायाधीश ना, तो किसका? सुप्रीम कोर्ट का। और इसका यहाँ का राज्य का दिलाएगा कौन? राज्य का जो न्यायालय होगा सबसे बड़ा न्यायालय, उसका न्यायाधीश, है ना। तो यहाँ पे इसको शपथ का चर्चा पहले देखते हैं। शपथ का चर्चा कहां पर है? तो आर्टिकल 159 कहता है कि राज्यपाल का शपथ होगा, और शपथ कौन दिलाने का काम कौन करेगा? तब हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। हाई कोर्ट का मतलब होता है उच्च न्यायालय, याद रहेगा। हाई कोर्ट का यानी उच्च न्यायालय का, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो यहीं पर हम लोग देखेंगे कि देश में, है ना, अपना देश में तो अपना बिहार पहले हम लेंगे अपना, है ना। तो बिहार में पहली बार कौन ऐसा व्यक्ति है जो राज्यपाल बन रहा है ना, राज्यपाल बन रहा है बिहार में ना। तो याद रखना है, बिहार का प्रथम राज्यपाल, तो उस व्यक्ति का नाम था जयराम दास दौलत राम। यही था ना, जयराम दास दौलत राम। तो याद रखना है, जयराम दास दौलत। इसके पास ज्यादा दौलत था क्या? है ना। तो ये क्या है? बिहार का पहला राज्यपाल था, है ना। तो अभी वर्तमान में भी होगा, है ना। फिर महिला भी को बनी होगी, है ना। तो एक चीज ये भी याद रखिएगा कि देश में पहली बार महिला राज्यपाल बनी। तो उस महिला का नाम था सरोजिनी नायडू। कौन थी? पहली बार कोई महिला है जो क्या बन रही है? राज्यपाल बन रही है। कौन है? सरोजिनी नायडू। याद रहेगा। और सरोजिनी नायडू कहाँ की राज्यपाल बन रही था? तो उत्तर प्रदेश की। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। कहाँ की बन रही है? यूपी की। राज्यपाल बनी। यहां तो कोई दिक्कत है क्या? तो पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी। इसी के जन्मदिन पर हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय महिला दिवस। किसके जन्मदिन पर? कब? 13 फरवरी को, है ना। 13 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय महिला। और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, और राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी। किसके जन्मदिन पर राष्ट्रीय वाला? सरोजिनी नायडू। याद रहेगा। वो अभी नहीं लिखते हैं, अब समझिएगा। देश की पहली महिला राज्यपाल हो गया है। और बिहार का वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो उस व्यक्ति का नाम है अभी, क्या नाम है? विश्वनाथ आर्लेकर। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। कोई दिक्कत? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर वर्तमान में क्या है? बिहार का राज्यपाल है ना। तो ये समझ में आया बढ़िया से। देश का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? देश का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। और राज्यपाल इसका पद का चर्चा कहाँ है? आर्टिकल 153
है ना। इसको शपथ का चर्चा 159। इसको शपथ कौन दिलाता है? तो हाई कोर्ट का उच्च न्यायाधीश दिलाता है। बिहार की पहला राज्यपाल कौन है? जयराम दास दौलत राम। और देश में पहली बार जो बन रही है राज्यपाल महिला, तो उसका नाम क्या है? कहाँ की बन रही है? उत्तर प्रदेश की। फिर है बिहार का वर्तमान राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहीं से। ये कब? 2023, अभी वर्तमान में 2024 है ना ये, है ना। लेकिन कब बना ये? 23। अब समझना है। बिहार का हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर राज्य का। यहाँ क्या देखते हैं? राज्य का क्या? वास्तविक प्रधान। कोई दिक्कत? तो राज्य का वास्तविक प्रधान या प्रमुख, यानी राज्य में वास्तव में कौन यहां शासन करता है? तो नाम है उसका मुख्यमंत्री। कौन? मुख्यमंत्री। तो किसी राज्य का जितना भी काम करता है, वास्तविक प्रधान जो होता है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री। तो यहां पर लिखें मुख्यमंत्री। हम लोग बिहार का है तो बिहार के बारे में ही जानेंगे ना, तो याद रखना है मुख्यमंत्री है। तो यहीं पर आपका आएगा कि बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन थे, है ना। तो बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह ऐसे लिखिए, श्री कृष्ण सिंह, याद रहेगा। बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन? श्री कृष्ण सिंह। अब याद रखना है ये जो मुख्यमंत्री होते हैं तो ये क्या होते हैं? ये भी तो नियुक्त होते होंगे ना। हम लोग किसको चुनते हैं? एमएलए को चुनते हैं, है ना। और इसको नियुक्त कौन करता है? तो जो संवैधानिक प्रमुख है राज्यपाल, यानी जितना भी काम करेगा किसके नाम पर लेकर करेगा? राज्यपाल के नाम पर। कौन? मुख्यमंत्री। तो इसको नियुक्त कौन करता है? मुख्यमंत्री को नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल करते हैं के द्वारा, याद रहेगा। इसको मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा? कौन दिलाएगा? राज्यपाल। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। और वहां पे प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता था? राष्ट्रपति। वहां का जो था संवैधानिक प्रमुख, वो वास्तविक प्रधान प्रमुख को क्या करता था? शपथ दिलाता था और उसको नियुक्त करता था। तो राज्य में भी यहाँ पर जो संवैधानिक प्रमुख है ना, वो जो वास्तविक प्रमुख को क्या करेगा? नियुक्त करेगा और उसको शपथ दिलाएगा। कोई दिक्कत? तो बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन है? श्री कृष्ण सिंह। और वर्तमान में पलटू चाचा, अब समझना है। बिहार का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। अब नीतीश कुमार है वर्तमान में मुख्यमंत्री। तो पहली बार महिला तो बिहार में भी बनी होगी ना। तो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री, उस महिला राबड़ी देवी, जो किस पार्टी से है? आरजेडी से है। किससे है? आरजेडी से। आरजेडी दल है ना। किसकी पत्नी है? तलालू प्रसाद यादव की पत्नी है। अब समझना है। तो बिहार की है ना, तो भारत में पहली बार कोई महिला मुख्यमंत्री बन रही होगी ना, भारत में पहली बार। तो कहां पे बन रही है? तो उत्तर प्रदेश में बन रही है। कहां पर बन रही है? उत्तर प्रदेश में। तो याद रखना है भारत में पहली बार कोई महिला मुख्यमंत्री बनी, उसी का नाम था सुचेता कृपलानी। जो कहां पर बनी है? कहां पे बनी है? उत्तर प्रदेश में। तो याद रखिएगा सुचेता कृपलानी, याद रहेगा। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ, है ना। इसको बोलते हैं हम लोग बुलडोजर बाबा, यही है ना। बहुत अब समझना है। तब सुचेता कृपलानी क्या है? भारत में पहली बार मुख्यमंत्री बन रही है। कहां की मुख्यमंत्री बन रही है? उत्तर प्रदेश का। और बिहार की पहली मुख्यमंत्री महिला कौन है?
राबड़ी देवी। और पहला कौन है मुख्यमंत्री बिहार का? श्री कृष्ण सिंह। और वर्तमान में नीतीश है ना, नीतीश कुमार, याद रहेगा। अब इससे अब यहां तक आपका क्या हो गया? कंप्लीट। अब देखते हैं बिहार का सबसे बड़ा न्यायालय कौन है ना? बिहार का नहीं, राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय कौन है? आप क्या देखेंगे? राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय कौन है? तो राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय, न्यायालय का मतलब होता है कोर्ट। क्या बोलते हैं? कोर्ट को, कोर्ट को ना। तो न्यायालय कौन है? तो बिहार का सबसे, राज्य का सबसे बड़ा जो न्यायालय होता है वो होता है हाई कोर्ट। कौन होता है? हाई कोर्ट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं उच्च न्यायालय। क्या बोलते हैं? न्यायालय, याद रहेगा, उच्च न्यायालय। और हम लोग सुप्रीम कोर्ट को क्या बोले थे? सर्वोच्च न्यायालय। और ये क्या होता है? उच्च न्यायालय। तब याद रखना है, देश में जो सब, और बिहार में जो है, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? बिहार का हाई कोर्ट, बिहार का हाई कोर्ट कहाँ है? पटना में है। कहाँ पर स्थित है? पटना में है। और उत्तर प्रदेश का? उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद। इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है, उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है ना, तो वो भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। कौन है? इलाहाबाद हाई कोर्ट, याद रहेगा। तो अब समझना है, देश में कुल हाई कोर्टों की संख्या, हाई कोर्ट की संख्या, हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय की संख्या के गो है? 25 को है। के गो है? 25 को। इसकी संख्या कितनी है? 25। कोई दिक्कत? देखिए हाई कोर्ट जो इसका स्थापना हुआ है ना, तो 1861 के तहत हुआ है ना। भारत शासन अधिनियम 1861 के तहत ये हाई कोर्ट बना था। और पहला हाई कोर्ट यहीं पर 1962 में बना है ना, 1962 में। तो ये समझ में आया हाई कोर्ट। देश में कुल हाई कोर्टों की संख्या कितनी है? 25। और देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन है? देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट, सबसे बड़ा हाई कोर्ट को बोलते हैं उच्च न्यायालय। इलाहाबाद उच्च न्यायालय, जो कहाँ का है? यूपी का है। यूपी का है। कोई दिक्कत? तो आज आपका राज्य का क्या हो गया है? खत्म। कल का पिछला वीडियो में किसका खत्म हुआ था? देश का। आज राज्य का। तो ये सब पूरा क्या कीजिएगा? कंप्लीट। अब आगे मिलते हैं।